और बारी हमारे आज के दूसरे मुद्दे की। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जंग अब और तेज हो गई है। उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को कोसकर आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग हर रोज प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है। पोस्टर वॉर के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर के जरिए दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। यानी ये जंग जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पोस्टर के जवाब में पोस्टर, ट्विटर पर भी वार पलटवार। उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर के बहाने पीएम मोदी पर निशाना। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आजकल इन्हीं सब मुद्दों से सौरभ से जवाब लूं उससे पहले एक सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। ये तो सारी पार्टियां करती हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी करती है। कभी नहीं करती। आप बताइए। आप लोग सिर्फ दिल्ली नहीं, आप लोग भी तो हर जगह पर अपने महिमा मंडन करते हैं। अपनी पार्टी के फंड में से करें ना। थे जब स्टेट में थे, हर जगह पर देखिए ऐसा एक सीमा है के लिए ले जाया जाता था कि ये देखिए एक आइडल मुख्यमंत्री। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नवजोत जी, एक सीमा होती है। इसी दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल 23 करोड़ रुपया, आप बता दीजिए 2000% का इजाफा। 23 करोड़ रुपया और 526 करोड़ रुपया, क्या आपस में कुछ समानता है? और अगर आपको खर्च करना है अपनी पार्टी की महिमा मंडन के लिए, केजरीवाल जी को इस विश्व का नेता बनाइए, हमें क्या इतराज है? अपनी पार्टी का पैसा खर्च करिए, दिल्ली के गरीब लोगों का पैसा। आप लोग अपनी पार्टी का पैसा खर्च करते हैं? बिल्कुल खर्च करते हैं। ठीक है, जब भी चुनाव आता पार्टी का पैसा खर्च होता दोनों का। और सरकारें अगर पैसा खर्च करती भी है तो उसकी एक सीमा है। और कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। जी देखिए, पहले तो जहाँ तक सरकारी एडवर्टीजमेंट्स का सवाल है, किसने गुजरात के एडवर्टीजमेंट्स पूरे देश में नहीं देखे और किसने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे या किसी और के जन्मदिन पे, जो नेता सालों से गुजर चुके हैं, केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग। देश के अखबारों में एडवर्टीजमेंट नहीं देखे। दूसरी बात, इन पार्टियों से बार बार पूछा जा चुका है कि आपको ये पैसा कौन देता है आपकी पार्टी के फंड में। इनके पास 85% पैसा काला धन है, और वो काला धन वो है जो कोयले के घोटाले में, 2G के घोटाले में जो ये पैसा कमाते हैं, उस काले धन को ये खर्च करते हैं। वो पैसा भी जनता का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है। इसलिए ये बता नहीं सकते कि वो पैसा इनको किसने दिया, क्योंकि वो किसी ने दिया नहीं है, इनका लूटा हुआ पैसा होता है। हम पहली पार्टी हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में बता रहे हैं कि ये पैसा है, इतना बजट इस चीज के अंदर खर्च किया जाएगा, इसके अंदर कोई चोरी नहीं है। ये लोग इसके ऊपर विवाद करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर लोगों को बुरा लगेगा तो लोग हमको बुरा लग रहा है। दिल्ली का एक आदमी परेशान है, ये बिल्कुल इसके ऊपर विवाद कर सकते हैं, मगर हमारे पास दिल्ली का एक आदमी परेशान है, वो आपको जवाब देगा इस बात के लिए। सड़कों पर दंगल होगा इसको लेके। आप इसको बुरा लगने की बात कर रहे हैं। और आपने जो कहा है, उस घोटाले की जो बात आपने की है, आप लोग सुबह से शाम तक मोमबत्तियां जला जला के कांग्रेस पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते रहे। सौरभ जी, चूहा भी नहीं निकला आज तक। आप सिद्ध करिए ना, जेल में डालिए सबको। आप बातें क्यों करते हैं? आप लोग एसीबी आपके पास, सरकार में आप बैठे हुए हैं, जिसके खिलाफ आरोप लगा है, जिसने घोटाला किया, चोरी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, खुले रूप से चुनौती है आपको। सबको जेल में डाल दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता। और जो घोटाला सरेआम आप कर रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार नहीं मानते क्या आप? आपका घोटाला तो सरेआम हो गया। भ्रष्टाचार पकड़े हैं, बताओ किसको पकड़ लिया? एक नाम बताइए, बात कर पा रहे हैं। एक नाम बताइए। चूहा भी नहीं निकला कांग्रेस के कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कहां पर निकल गया? किसको पकड़ लिया? आरोपी लगा रहे हैं आप लोग। सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। कभी सीबीआई आपने 49 दिन की सरकार में रिलायंस के खिलाफ एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्या किया उसका आपने? अरे ये तो बहुत ज्यादा बेशर्मी की बात कराई थी रिपोर्ट दर्ज। इसी कारण तो आपको 44 सीटें मिली हैं। अपने मुद्दे पर रहते हैं। पूरा देश जानता है कि आप तो बहुत ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं भाई। आपने तो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए हैं। ठीक है, किसका कितना भ्रष्टाचार है हम उसका हिसाब अभी नहीं लगाएंगे, फैसला करेगी। ठीक है। सौरभ हमारे साथ भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष भी तेजिंदर हैं, वो भी एक सजेशन लेकर आए। ये आम लोगों की तरफ से, आम जनता की तरफ से ये सजेशन है, जरा उनका जवाब दे दीजिए। जी मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं अपने बड़े भाई सौरभ जी को शुभकामना देना चाहता हूं। आज उन्होंने घोषणा की है कि वो लालू यादव जी के जंगल राज के प्रचार में बिहार जा रहे हैं, तो उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद आते हैं पोस्टर की जो बात है कि पिछले आप 1 महीने से दिल्ली का कोई FM देखिए, रेडियो देखिए, कोई पोस्टर दीवार देखिए, हर जगह आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं। आपने एक मुद्दा भी उठाया कि कौन सी सरकार नहीं उठाती।
बिल्कुल उठाती है, हर सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन वो अपनी स्कीम का प्रचार करती है। कभी प्रधानमंत्री या किसी को निशाना बनाने के लिए, सेल्फ प्रमोशन के लिए या अपने आप को बेचारा बनाए रखने के लिए कभी जनता का पैसा नहीं इस्तेमाल किया जाता। कभी वो 526 करोड़ रुपए का पैसा इस्तेमाल करके 2 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे वैट नहीं बढ़ाया जाता। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले कहते थे जब मैं सत्ता में आऊंगा तो वो 400 करोड़ के रुपए के हिसाब 400 करोड़ रुपए से मैं 15 लाख कैमरे लगा दूंगा और दिल्ली में क्राइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सब जगह का कैमरा होगा तो वो अपराधी पकड़े जाएंगे और वो उनमें एक भय व्याप होगा। तो वो आज उनसे हम पूछना चाहते हैं क्या उनकी प्रायोरिटी वो 400 करोड़ में 15 लाख कैमरे हैं या 526 करोड़ में अपने मुंह मियां मिट्ठू है? ठीक है सौरभ, इसका जवाब दे दीजिए। जी, मैं समझ सकता हूँ ये इनकी परेशानी जायज़ है। मैं इनको इस चीज़ का एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि कैमरेज का बजट अलग है और वो कैमरेज लगाने का काम शुरू हो गया है, सरकार उसके ऊपर वचनबद्ध है। हाँ, सरकार नहीं सर, आप डेली कह रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम हो रहा है, आप डेली हर जगह आके कहते हैं क्राइम हो रहा है, तो अगर आप इस पैसे से पहले एडवर्टाइजमेंट के बजाय अगर कैमरे लगा देते तो ये क्राइम नहीं हो रहा होगा। तेजिंदर, उनका भी जवाब ले लेते हैं। हाँ सौरभ बोलिए। जी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि देश के अंदर या दिल्ली के अंदर करप्शन कम हो, उसकी हेल्पलाइन का प्रचार होना ज़रूरी है। अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है और लोगों के अंदर इतना विश्वास आए कि उस क्राइम को होते हुए देखें तो उसके अंदर थोड़ा सा इंटरफेरेंस करें, इसके लिए लोगों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी हेल्पलाइन का प्रचार करिए, अपनी स्कीम का प्रचार करिए, बताइए, वो लोगों के काम ही आएगी। लेकिन अगर आप रोज ये कहते हैं कि मुझे प्लीज काम करने दीजिए या मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे या ये मुझे काम नहीं करना दे रहे, या अपने मियां मिट्ठू बनने के लिए अगर वो जनता का पैसा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वैट बढ़ाते हैं, दिल्ली में केबल के ऊपर अपना 150 रुपए रेट बढ़ जाता है, तो वो दिक्कत दिल्ली के लोगों को चुभता है। बिजली के दाम आपने 6% 15 दिन पहले बढ़ा दिए, 20% अभी खबर आ रही है और बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं होता, वो तर्क मजबूत हो जाता है। जवाब ले लेते हैं सौरभ, संक्षेप में जवाब भैया रखिए, मेरी बात सुन लो। एक ही तर्क को 3 बार अगर चैनल पे दोगे, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक ही तर्क 3 बार दिया जाएगा तो तर्क मजबूत नहीं हो जाएगा। दूसरे की बात सुन लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर दिल्ली की डेवलपमेंट केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से रुक रही है, हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमारी विमेंस कमीशन को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमारे अच्छे आईएएस ऑफिसर का तबादला दिल्ली के बाहर कर दिया जा रहा है, सर, आपको पता नहीं है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, क्या जानकारी में नहीं है? प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज दें और उनके ऊपर ये प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर। अरे भाई सुन तो लिया करो। ठीक है, यानी आप एक संदेश उनको देना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें ठीक से काम नहीं करने दे रहे। लेकिन सौरभ, ये आरोप आप पर भी लगेंगे कि अभी सौरभ जी आपने कहा, मैं हरिशंकर जी पूछ रही हूँ, एक ब्रेक के लिए भी मुझे रखना है। नहीं, मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना है। सौरभ से जवाब हम लेंगे, लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा ये भी उठेगा कि ये सिर्फ बदले की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप जानते थे कि आप दिल्ली पूर्ण राजा नहीं, आपके पास बहुत लिमिटेड अधिकार हैं, और आप पर आरोप ये भी लग रहा है कि जो अधिकार है आप उसका तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, आप एक्स्ट्रा राइट्स मांग रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। हम सीधे चलेंगे आरपी सिंह जी। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि आप इंटरफेयर करते हैं, पुलिस इंटरफेयर करती है, केंद्र सरकार इंटरफेयर करती है, इसलिए वो लोग काम ठीक से नहीं कर पाते, और हमारे पोस्टर लगाने का मकसद सिर्फ इतना ये दिखाना कि हम काम कर रहे हैं और कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। वो सारे पोस्टर में एक बात पूछिए, कहीं पे इनके कैंपेन, इनके जो अच्छे काम करें उसके बारे में बात करी, कोई जो काम करें उसके बारे में कोई चर्चा है? सवाल इस बात के कि वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। इसके अलावा दूसरा संदेश है, ये सीधा सीधा अपनी वाहवाही के लिए, अपने गुणगान करने के लिए, निजी गुणगान, केजरीवाल साहब के अपने खुद के निजी गुणगान करने के लिए पोस्टर कैंपेन है। ये कुछ दिल्ली की जनता को अवगत नहीं करा रहे अपने गांव को, इन्होंने काम किया ही नहीं। आज भी दिल्ली से एक मिनट नवजोत नहीं, नवजोत एक मिनट सुन लीजिए पहले। आज भी दिल्ली में 8 घंटे लाइट जाती है, आज भी दिल्ली में पानी की दिक्कत है, आज भी बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, आज भी दिल्ली के अंदर जो 15 लाख कैमरे लगे थे वो आज तक एक कैमरा लगा नहीं। तो क्या काम किया ना दिल्ली के अंदर, अच्छा है बता दीजिए मेरे को। जवाब ले लेते हैं सौरभ। 2 लोग हैं, दोनों ने यही आरोप लगाया, पहला ये कि मुद्दों से भटक रहे हैं आप, और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ अपना गुणगान। मैं बता देता हूँ जी। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्रांच पिछले 20 सालों से है, और जब से हमारी सरकार आई, पिछली बार भी जब सरकार थी बहुत अच्छा काम कर रही थी, भ्रष्टाचार के अंदर कमी आई थी। केंद्र सरकार ने क्या किया, जबरदस्ती मीना साहब जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर थोप दिया। अब एसीबी कोई काम नहीं करती। दिल्ली पुलिस का आदमी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बचाने की कोशिश करती है। डीडीए के अधिकारी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए, ये उसको बचाते हैं।
मुझे लगता है कि जहां जहां जो अफसर काम करते हैं ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं। महिला आयोग को ये ट्रांसफर के अंदर ये इंटरफेरेंस करते हैं। जो फाइल इनके पास जाती है उस फाइल को ये डिले करते हैं, चाहे वो बस मार्शल्स का मामला हो, चाहे वो आईएएस के तबादले। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर भारद्वाज साहब आप टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। 340 पेज जो शीला दीक्षित जी के खिलाफ आप कहते थे हमारे पास है, उस पर एक पेज पे आपने कार्रवाई की क्या? और वो 35 लोग जिनको आपने नौकरी से निकाला है, जिनको आपने अरेस्ट किया है, उनकी सूची आज तक आपने जारी नहीं की। 150 वो लोग जिनको आप कहते थे आपने सस्पेंड किया है, उनकी सूची आज तक आपने जारी किया। सिर्फ झूठ बोलते हैं आप, इसलिए क्योंकि आप इसलिए बार बार विज्ञापन कर रहे हैं, इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ झूठ के आधार पर राजनीति करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सौरभ की आवाज हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीजेपी भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि जो उनके दायरे में है वो चीजें नहीं कर रहे हैं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जा रही और सिर्फ बदले की सियासत से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। मुद्दा में इतना ही।